तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 एंड 5 करने जा रहे हैं। ये किसके बेस पर है? ये किस बेस पर है? इसमें ये है कि अगर पार्टनर जो है वो फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड बनी है तो ओके है ना, यानी कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और डीड में लिखा कि फर्म पार्टनर को देगी 10% पर एनम, नो प्रॉब्लम। और सपोज मान लो डीड नहीं बनी है, डीड नहीं बनी है फिर भी फर्म देगी किस परसेंट रेट से? 6% पर एनम के रेट से क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। क्लियर क्लियर है? पार्ट 1 का जो कॉन्सेप्ट है, पार्ट 1 का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, उसमें भी मैंने ये सब चीज़ को डिटेल में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम चालू करेंगे आपका क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो आपको अखिल की और भरत की रेशियो दिया हुआ है 2:3 और उनकी कैपिटल लिखी हुई है 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ऑन 1 अक्टूबर 2023, डेट हमेशा ध्यान देना। अगर डेट 1 अप्रैल के अलावा कोई भी डेट हो, 1 अप्रैल के अलावा कोई भी डेट हो तो वहां पर हो जाना आप थोड़ा सा अवेयर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 अक्टूबर 2023। अखिल एंड भरत गेव लोन ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यानी यहाँ पर पार्टनर ने क्या किया? फर्म को लोन दिया है। कब दिया है? 1 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को। कब? 1 अक्टूबर 2023 को। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द पार्टनर हैव नॉट एग्रीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय पार्टनर्स। यानी इन्होंने किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं बनाया है। फिर क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का क्या बनाना है? अमाउंट निकलना है ना, प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट निकालना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर। ठीक है, तो ध्यान समझना, एक सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। देखो, हाँ, ये क्वेश्चन क्यों बना आपको आसानी से बता दो एक बात कि जो बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन ये होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। यानी फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तो फर्म को पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, क्लियर है? बस ये बात बताना था आपको। पॉइंट नंबर में क्या लिखा हुआ है? केस नंबर 1, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। अगर मान लो जो प्रॉफिट दी हुई है बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 25,000 है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 15,000। फिर लिखा है लॉस है बिफोर इंटरेस्ट 15,000। मतलब कि ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको माइनस करने से पहले की प्रॉफिट है 25,000। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है उसको माइनस करने से पहले प्रॉफिट है 15,000। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है उसको माइनस करने से पहले लॉस कितना है? 25,000। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल देंगे अपन। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एकदम आसान है कि अखिल एंड भरत ने कितने का लोन दिया था? 4 लाख का और 2 लाख का दिया हुआ था। ठीक है, रेट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या मान लेंगे? 6% पर एनम। तो अखिल ने दिया था, भरत ने दिया था, कितने कितने का लोन दिया था यहाँ पर? 4 लाख का और 2 लाख का। तो 4 लाख का 6/100 कितने महीने का है बच्चों? हमने कब लोन दिया था? अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीना हुआ? 6 महीना, 6/12। वैसे भरत ने भी दिया था 2 लाख रुपए का लोन, 6% रेट ले लेंगे क्योंकि पार्टनरशिप नहीं है, और 6/12। तो देखो 6% पर एनम, तो 6 महीने का कितना हो गया? आधा। तो डायरेक्ट कर सकते हो 4 लाख का 3% कितना हो जाएगा? 12,000। वैसे ही 6 लाख था साल भर का, तो 3 महीने का कितना? 6 लाख था साल भर का, यानी 12 महीने का 6% है ना, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 3%। तो 2 लाख का 3% कितना हो जाएगा? 6,000। अब ऐसा भी कर सकते हो दिमाग से। दूसरा ऑप्शन क्या है जो आप लोग करते हो, वो तरीका आप अपना सकते हो, आपका तरीका। ठीक है, क्या है आपका तरीका? ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 दिया 6, 4 लाख, ये जीरो घटा, ये जीरो घटा, ये जीरो, ये जीरो, 4,000 इंटू 3 कितना आ गया? 12,000। फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, फिर 6 दूनी, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक छक्के 6,000, कितना आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन? 8,000। तो बस कुछ नहीं करना, 18,000 को आपको यहाँ से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का 18,000, यहाँ से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का 18,000, यहाँ से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का 18,000। 25 माइनस 18,000 कितना आया? 7,000। 15 माइनस 18,
तो कितना आया, माइनस में 3000, मतलब 3000 का क्या आया यहाँ पर, लॉस। और यहाँ पर फर्म पहले ही लॉस में थी, यानी फर्म का पहले से ही माइनस में 25,000 था और माइनस हो गया 18,000। ठीक है, तो माइनस में मतलब क्या होगा, लॉस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो -25 -18 कितना हो जाएगा, 33 से 43, 43,000 का यहाँ पर कितना आ गया, लॉस। क्लियर अच्छे से, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं अपन। ये आ गया हमारे इंटरेस्ट लोन 18,000 का, पहले का लॉस आया 3,000, देखो पहले का लॉस कितना आया यहाँ पर 7,000 ना, ये पहले का 7,000, दूसरे का 3,000 है ना, तो दूसरे का आ गया 3,000, तीसरे का 43,000, ये आया 43,000। क्लियर है अच्छे से, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, मतलब खाली इतना ध्यान रखना कि आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। बच्चे सोचेंगे सर लॉस है तो नहीं देना है, नहीं ऐसा नहीं है, लॉस है तो नहीं देना, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले कुछ रूल्स अपन देखेंगे आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आओ। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तीनों का शेयर कैसा था, अमित, बिमल और चमन का शेयर कैसा था, इक्वल। अमित एंड चमन gave loan to the firm on 1st October 2023 of rupees 1 lakh and 1,50,000 respectively। तो अमित ने और चमन ने क्या किया, फर्म को लोन दिया। किसको लोन दिया, फर्म को लोन दिया। कब दिया, 1 अक्टूबर 2023 को। कितने का, 1 लाख का और 1.5 लाख रुपए का रिस्पेक्टिवली। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट 9% विल बी पेड ऑन लोन। कितनी अच्छी बात है, लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में कि फर्म जो है पार्टनर को कितना देगी, 9% पर एनम देगी। Books of account of the firm are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid. Yet to be paid. पेड नहीं किया है, yet to be paid है। पेड किया होता तो बैंक की एंट्री कर देते, yet to be paid है तो बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, समझेंगे कि एंट्री करेंगे, एकदम आसान है। As on 31st March 2024, pass the entry in the books of account of the firm and prepare loan account of the partner। देखो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में जो बोल रहा है खाली उतना ध्यान देते जाओ तो आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। तो देखो अगर यहाँ पे दिया रहता है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करना है तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करते। यहाँ पर बुक्स ऑफ फर्म की बुक में क्या करने बोल रहा है, एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले केस में यहाँ पे क्या हो रहा था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो फर्म की एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। तो किसने किसने लोन दिया था यहाँ पर, अमित ने लोन दिया था, ये अमित ने लोन दिया था और चमन ने लोन दिया था, ठीक है। तो वर्ड क्या लिखेंगे अपन, टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन, टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन। देखो ये पहली एंट्री क्या होगी, 1 अक्टूबर को जब पैसा मिला तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन। 1 लाख का मिला अमित से लोन, 1.5 लाख का मिला चमन से लोन, टोटल मिला 2.5 लाख का लोन। क्लियर है। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ, येट टू बी पेड। 31 मार्च को जब ड्यू होगा, देखो हमने जब भी लोन लिया साल के आखिर में क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है। इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट क्या है, खर्चा। इंटरेस्ट क्या है, खर्चा। खर्चा तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। टू जहाँ सुनने में समझा रहा हो ना, टू लोन बाय अमित अकाउंट, टू लोन बाय चमन अकाउंट। हो क्या रहा है कि हमने, ध्यान देना यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, यानी फर्म ने मान लो अमित से कितने का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब 1 लाख का लोन लिया और साल भर के आखिरी में इस 1 लाख रुपए का कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9% पर एनम, और 6 महीने का है तो कितना हो जाएगा, 4.5%, यानी कितना हो गया, 4,500 रुपये, यानी कि 1,04,500। यानी कि फर्म ने लोन लिया था अमित से कितने का, 1 लाख रुपए का। अब फर्म को अमित को 4,500 और देना है, तो लोन कितने हो जाएगा, 1 लाख प्लस 1,04,500। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लोन बाय अमित। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन। कितने का लोन लिया था, 1 लाख का, 1.5 लाख रुपए का। अब लोन लिया था उसमें इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, टू लोन बाय चमन। क्यों किया अपन ऐसा, ताकि हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो हमको पहले कितना देना था, 1 लाख। अब कितना देना है, 1,04,500। पहले देना था 1.5 लाख, अब देना है 1,56,750। और दूसरा वर्ड हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे पेड नहीं किया है, पेड किया होता तो हम लोग यहाँ पे अगर मतलब पेड किया होता तो एंट्री क्या करते हम लोग, पैसा जा रहा है, देखो लोन बाय अमित को क्या किए थे, क्रेडिट, तो क्या कर देंगे हम लोग, लोन बाय
अमित अकाउंट डेबिट, लोन बाय चमन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर पेमेंट किए होते तो ये एंट्री पास करते, उसके बाद हम लोग ये एंट्री पास कर देते। क्लियर है अच्छे से? क्लियर एकदम अच्छे से? तो यहाँ पे फिलहाल हमने पेमेंट नहीं किया तो इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में साल के आखिरी में सब कुछ कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है ना? जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, तो क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं और सब कुछ चले जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये क्या है? फर्म का खर्चा। ये क्या है? फर्म का खर्चा, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से क्या लिया है? लोन लिया है। तो फर्म का खर्चा है तो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्लियर अच्छे से? चलो, कितना चले आएगा ये पूरा? ठीक है, और ये तो आपको निकालना आता होगा। ये 1 लाख रुपए का 9% है साल भर का, तो 6 महीने का कितना होगा? 6/12। ये भी 1.5 लाख रुपए है, 9% है साल भर का, तो 6/12 कितना होगा? क्लियर है? सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो अकाउंट बना हुआ है, लोन बाय अमित अकाउंट, लोन बाय चमन अकाउंट, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि फर्म ने कितना लिया था उधारी? 1 लाख। फर्म को 4,500 और देना, और कितना देना? टोटल 1,04,500। तो लेजर बनाना तो आपको आता होगा। देखो, लोन बाय अमित कहाँ पे लिखा हुआ है? लोन बाय अमित कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट में। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट में। उसके क्रेडिट के सामने वाली आइटम क्या थी? बैंक। ठीक है, और अमाउंट कौन सी लिखेंगे अपन? 1 लाख। ठीक है, तो अमित, लोन बाय अमित अकाउंट बनाएंगे अपन। बाय बैंक में कितना लिखेंगे? हम लोग कितना लिए थे हमने अमित से? 1 लाख। और हम लोग कितना देना है? 4,500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस अमित के सामने वाली आइटम कौन सी थी? ये इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर्स। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 4,500 की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? एकदम अच्छे से, एकदम सिंपल था। वैसे ही हमने 1.5 लाख रुपए का क्या किया है? लोन लिया है। 6750 और देना है। आपको खैर इतना तो आते होगा लेजर बनाना, आपको टाइम वेस्ट ना हो इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 5। विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. Vijay had given loan to the firm as on 1st September 2023 of rupees 2 lakh. डेट ध्यान देना। ठीक है, तो 3 पार्टनर है, विजय, अजय एंड सुरेश। विजय ने क्या किया है? विजय ने लोन दिया है फर्म को। कब दिया है लोन? 1 सितंबर 2023 को 2 लाख रुपए का। क्लियर है? इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 12% पर एनम। यानी पार्टनर ने दिया फर्म को लोन, फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 12% पर एनम। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2024। अच्छा, फरवरी 2024 तक का, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना महीना हुआ? 6 महीना। 1 2 3 4 5 6, 6 महीने का। 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, फरवरी तक का इंटरेस्ट है, तो फरवरी ने कब दे दिया? 1 मार्च 2024 को फरवरी तक का इंटरेस्ट दे दिया। एंड बैलेंस वाज पेड ऑन 5 सितंबर, और बैलेंस को पेड किया 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर कब आ रहा है? 31 मार्च के बाद आ रहा है, तो उसकी एंट्री पास होगी क्या? फिलहाल नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी एंट्री पास होगी समझते जाना। और क्या लिखा आगे? पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करने बोला है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करने बोला है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहले केस में यहाँ पर क्या हो रहा था? सिर्फ इंटरेस्ट लोन यहाँ पे पेड किया था 1 मार्च को, तो 1 मार्च को जब इंटरेस्ट लोन पेड किया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2024 में 1 मार्च को, 2024 में 1 मार्च को इंटरेस्ट लोन पे किया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया था? लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, कितने? टू बैंक। अब कितने पेमेंट किया है? कितने का लोन दिया था इसने? 2 लाख का लोन दिया था। मैं नोट करके बता देता हूँ, 2 लाख का लोन दिया था। रेट क्या था यहाँ पर? 12%। कितने महीने का था? 6 महीने का था ना, इंटू 6/12 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12% है साल भर का। 6 महीने कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, तो 2 छक्के 12, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। 12,000। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर फरवरी तक हमने लोन पे कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है कि हमने फरवरी तक का लोन पे कर दिया। अब 1 महीना कौन सा बचा है? 1 जनवरी से, यानी कि हमने यहाँ पर फरवरी तक का लोन पे कर दिया। हमने यहाँ पर फरवरी तक का लोन पे कर दिया। अब जो बात बची है, वो बात बची है कब से? 31 मार्च से, यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च तक का हम लोग को लोन देना बचा हुआ है ना? यानी कितना लोन देना बचा हुआ है? तो 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का 12%, कितने महीने का? कितने महीने का? 1 महीने का। तो 12 कैंसिल, 2 ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2000। तो 2000 लोन देना बचा हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट।
इसका एंट्री के पास होगी 31 मार्च को, 31 मार्च को, क्योंकि फरवरी तक का क्या हो चुका है, सब कुछ फाइनल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है, पैसा पेमेंट किया है क्या, नहीं, देना बचा हुआ है, तो टू लोन बाय, किसने दिया था लोन यहाँ पर, विजय, टू लोन बाय विजय। यानी हमने जब लोन विजय से कितने का लोन लिया था, हमने 2 लाख का लोन लिया था, हमने इसे 2 लाख का लोन लिया था, उसको हमको कितना देना है, और अभी 2,000 रुपये और देना है, 2,000 रुपये और देना है, तो टोटल हमको ये कितना देना है, टोटल 2,02,000 देना है। क्लियर है अच्छे से। और ये बात तो मालूम है अपन को कि साल के आखिरी में सब कुछ कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। साल के आखिरी में सब कुछ कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का क्या है, खर्चा, फर्म पार्टनरों का, फर्म जो है पार्टनरों क्या दे रही है, इंटरेस्ट, फर्म का क्या है, खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, वर्ड का लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, कितना आएगा 2,000, सॉरी कितना, 12,2,14, 14,000 और 14,000। क्लियर है अच्छे से। बुक में देख लेते हैं, कहाँ है बुक, पहले 12,000, 2,000, 14,000, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी दोस्तों, 6 महीने का अपन निकाल देंगे, है ना, तो 2 लाख रुपए का 12% के हिसाब से 6 महीने का। क्लियर है अच्छे से। तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे, 12,000 का निकल जाएगा, इंटरेस्ट जो पे किया था 1 मार्च को वो। फिर 31 मार्च को यानी कितना महीने का शिफ्ट निकलेगा, 1 महीने का, 1 महीने का कितना निकलेगा यहाँ पर 2,000, यानी 12% है 12 महीने का, 12% 12 महीने का, तो 1 महीने का 1%, तो 2 लाख का 1% 2,000। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन टू लोन बाय विजय अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, सब कुछ 12,000 भी खर्चा था फर्म का, 2,000 भी खर्चा था, टोटल 14,000 खर्चा था, वो कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चले जाएगा। ठीक है, तो ये अपना खत्म हुआ। इसके बाद अपन जो है अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।